यस, देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो टेस्ट हुई थी उसको हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइव ये डिस्कस करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये सेशन को रिकॉर्डेड सेशन आपके सामने पेश किया जाए। सो देखिए, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन दिया था, आपको पता होगा टेस्ट में कि 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 4, 6, 7 विदाउट रिपीटेशन, फुल स्टॉप। द टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स आर। इफ यू रिमेंबर, मैंने बिल्कुल सेम कैटेगरी का क्वेश्चन एक लिया था हमारे रेगुलर क्लासेस में, और मैंने आपको कहा भी था कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए बिल्कुल मैंने उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया और मैंने आपको इसकी पूरी ट्रिक्स बताई थी। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे कि कई लोग ऑप्शन डी में कंफ्यूज हो गए थे कि कोई ऑप्शन डी रॉन्ग तो नहीं है सर, पर ऐसा नहीं था। इसका करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट वे में अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिविजिबल बाय 3 ये जो नंबर होता है ना, ये कब होता है? जब उन सम है ना, उन डिजिट्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप जो भी डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है उसको पहले नोट डाउन कर लो। तो मैंने नोट डाउन कर लिया 0, 1, 3, 4, 6 और 7। इसको मैंने अगर काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 डिजिट्स। लेकिन हमको तो सिर्फ 5 डिजिट नंबर ही बनाना था। अब मैं इसमें से सिर्फ 5 डिजिट ही सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, कौन से सिलेक्ट करूंगा इसके ऊपर भी बात आती है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने जो एक एग्जांपल क्लास में लिया था, मैंने आपको कहा था कि पहले 0 को ड्रॉप कर दो, बाकी सबको उठा लो। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 को ड्रॉप किया है ना, केस नंबर 1, ठीक है। तो अगर 0 को ड्रॉप किया तो 1, 3, 4, 6, 7। बिल्कुल याद रखना, जब कभी भी डिविजिबल बाय 3 वाला क्वेश्चन आता है तो पहला काम यही करना है कि 0 को ड्रॉप कर देना है। जैसे ही 0 को ड्रॉप किया 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट भी बन गए, क्योंकि एक नंबर तो मेरे को ड्रॉप करना ही था, क्योंकि उसने बोला 5 डिजिट नंबर बनाना है। अब इसका सम करके देखिए, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21। इसका सम कितना आ रहा है? 21। यानी कि मैं जब कभी भी 1, 3, 4, 6, 7 को अरेंज करूंगा, कैसे भी परम्यूटेशन इसका करूंगा, तो वो जो भी नंबर फॉर्म होगा वो हर नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इन सब का सम है ना, 1 + 3 + 4 + 6 + 7 का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि मतलब नंबर का सम जो भी, जैसे कि यहाँ 21 है और 21 अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इससे आप कोई भी नंबर फॉर्म करो, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। सो ये हुई केस नंबर 1। और जब आप ये पांचों नंबर का अरेंजमेंट करेंगे, आप सभी को पता है कि 5 नंबर्स है और 5 प्लेसेस है, सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 120। ठीक है, 5 फैक्टोरियल 120 आप लोगों को निकालना आता है नहीं? ये 5 फैक्टोरियल कैसे आया ये भी आपको पता है ना? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के लिए 5 ऑप्शन, सेकंड डिजिट के लिए 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन। सो माय आंसर इज 120, है ना? मल्टीप्लाई वाला साइन मैंने आपको ये चर्चा कर लिया था। इसके बाद देखिए केस नंबर 2, मैंने आपको ये भी कहा था कि अब इसके बाद जब आप 0 को ड्रॉप करते हो तो आपके पास हाईएस्ट नंबर मिल जाता है ना? हाईएस्ट नंबर मतलब क्या? 21। अब 3 के टेबल में 21 आता है। अब 21 से इसकी बड़ी सम नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद में आप जो भी नंबर आप रिप्लेस करेंगे उसको 0 से ही रिप्लेस करेंगे। सो नंबर की जो सम है अब 21 से बड़ी नहीं हो सकती, तो अब 21 से क्या रहेगी? छोटी रहेगी। करेक्ट। अब 21 से जब वो छोटी रहेगी तो 21 से वो कितनी छोटी होनी चाहिए? 3 से, है ना? 21 के बिल्कुल बाद, मतलब कि प्रीसीडिंग नंबर, मतलब कि बिल्कुल नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा रहेगा? 18। मतलब कि प्रीवियस नंबर कौन सा रहेगा? 18। क्या ये नंबर से 18 सम फॉर्म हो सकता है क्या? चेक कर लो। ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर मैं 3 को रिप्लेस कर दूं, किससे? 0 से, इससे क्या होगा कि 27 माइनस क्या हो जाएगा? 3, 18। और अगर 0 की एंट्री होती भी है तो सम को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना? मैंने क्या किया? -3 कर दूंगा, तो मैं 3 को रिप्लेस कर दूंगा। यानी कि देखिए 0, 1, 4, 6, 7। मैंने क्या किया? 3 को रिप्लेस कर दिया, किससे? 0 से। इससे क्या होगा? 3 चला गया, यानी कि सम में -3 हो जाएगा, और 21 - 3 अपने आप क्या आ जाएगा? 18। और अब इसके बाद फिर मैंने देखा
कि 0 मैंने लाने से सम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। देखिए 0 + 1 1, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18। ठीक है, तो सम कितना आ रहा है 18, मतलब चल गया। अब रह गई बात इसके अरेंजमेंट की। सो 1 2 3 4 5 इसका अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन गड़बड़ यहां बहुत लोगों से हुई है ना, कि फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है 4। फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है 4। यू कैनॉट प्लेस 0 ऑन द फर्स्ट डिजिट। सो ये हुए 4, क्योंकि अगर आपने 0 को पहले पुटअप कर दिया तो आंसर तो आपका वो 4, मतलब कि वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। सो नाउ जैसे ही 4, अब मान लो आपने 1 पुटअप कर दिया, आपने 1 पुटअप कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा है, रेगुलर क्लासेस में भी ये बात बताई है कि एक डिजिट को हमेशा पुट कर दो। मैंने पुट कर दिया 1 को। अब बताइए कितने डिजिट रह गए 1 2 3 4, अगेन 4, अगेन एक गया, अगेन अब 3, फिर 2 एंड फिर 1, है ना। ये प्रोसेस अब हम अच्छे से देख चुके हैं। सो नाउ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। ठीक है, सो ये एक मिल गया मेरे को 96, एक मिल गया था मेरे को 120, केस नंबर 2। नाउ कई स्टूडेंट्स 120 + 96 करके आंसर 216 आ रहा है। ये गड़बड़ में उन लोगों ने मेरे को कहा कि सर ऑप्शन डी में प्रॉब्लम है, ऑप्शन डी 216 होना चाहिए, लेकिन वो केस नंबर 3 निकालना भूल गए। मैंने आपको कहा था, यही तो ट्रिक थी जो मैंने आपके सामने पेश की थी। ठीक है, सो केस नंबर 3, है ना। अब देखिए 21 हुआ, 18 हुआ, अब इससे छोटा कौन होता है 15। इससे छोटा कौन होता है 15। अब 15 होता है, मतलब मेरे को फिर से क्या करना है -3, फिर से क्या करना है मेरे को -3। लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा कि अब तो जो मैंने नंबर यूज किए थे, देखिए मैंने जो नंबर यूज किए थे वो कौन से यूज किए थे 0 1, ठीक है 4 6 7। अब मैं इसमें से -3 कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास तो 3 है नहीं। लेकिन एक ट्रिक कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम क्या करेंगे 6 को भेज देंगे, है ना। अभी हमने 3 को बाहर बिठाया था ना, अभी हमारा 3 टीम में इस बार खेल नहीं रहा था, 3 को हमने सब्स्टिट्यूशन में रख दिया था, ये पानी पिला रहा था बाकी प्लेयर्स को। लेकिन अब 6 पानी पिलाएगा और 3 अंदर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे 6 गया और 3 अंदर आया, यानी अपने आप क्या हो गया -3 हो गया, क्योंकि 6 गया और 3 आ गया, तो 6 गया और 3 आ गया, है ना। सो आप देखिए, रिप्लेस करके देखिए केस नंबर 3, क्या 15 केस बैठती है क्या। देखिए 0 1 4, मैं 6 की जगह 3 को रिप्लेस कर रहा हूं, 6 की जगह 3 को रिप्लेस कर रहा हूं। 6 गया 3 आ गया, यानी सिर्फ बेसिकली 3 ही माइनस हुए, बेसिकली 3 ही माइनस हुए। अब आप ऐड करके देखो, देखिए 0 + 1 1, 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 और 7 15 मिल गया मेरे को, है ना। 8 + 7 कितना हो गया 15 हो गया। मतलब कि ये नंबर से भी मैं 3 डिविजिबल बाय 3 नंबर बना सकता हूं। सो इससे भी अब अगेन 1 2 3 4 5, अगेन इसको भी अरेंज करूंगा। सो देखिए फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है 4, सेकंड डिजिट के लिए कितना ऑप्शन है 4, क्योंकि सेम बिल्कुल सेम कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग, है ना, नो मतलब कि कोई परम्यूटेशन पे कोई भी फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, अगेन 4 4 3 2 1, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन थे 4, 0 इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट डिजिट, बिल्कुल अभी चर्चा की थी हमने केस नंबर 2 में। सो अगेन इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 96, अगेन इसका भी कितना आंसर आ जाएगा 96। तो आपके टोटल नंबर कितने बने, है ना, आपके जो टोटल नंबर कितने बने, तो बोले 120 + 96 और +96, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 312। दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप पहले क्वेश्चन का आंसर सबको समझ आया होगा। ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ट्रिक्स क्वेश्चन करने चाहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, तभी हम जेई में भी सक्सेस पा पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर आता हूँ। यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये टेस्ट का, सबसे इजी क्वेश्चन मैं ऐसा बोलना चाहूंगा इसको, कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। आई गेस ये सबको आया था आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको सिंपली क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 to 9 से आपको सिंपली यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना था। इसने एक काम और आसान कर दिया था आपका, कि 0 इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 डिजिट नंबर बनाना है, उसने खुद बोला था, मैंने आपको बता दिया था 4 डिजिट नंबर बनाना है।
और 1 से लेकर कितना 9, 1 से लेकर कितना 9। तो बताइए फर्स्ट डिजिट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बोले देयर आर 9 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, अगेन इनटू सेकंड डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, तो बोले 8, है ना। उसके बाद थर्ड डिजिट के लिए कितने ऑप्शंस है, बोले 7। ठीक है, एंड अगेन लास्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, तो बोले 6, है ना। सिंपल था। सो 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72 इंटू 7 6 ज़ा 42। ठीक है, तो आपको इसका सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना था। अब आप देखिए मल्टीप्लीकेशन करना था 72 इंटू 42, 72 इंटू 42, तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहां से आपके कट गए। मैंने आपको ये भी ट्रिक बताई थी कि मल्टीप्लीकेशन में भी आप जितना हो सकता है कम से कम टाइम लगाना है हमको। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया मेरा 4। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 प्लस 0। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये 4, 8 प्लस 4 12 आ जाएगा, तो 2, मतलब कि आपका ऑप्शन आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। आप आगे भी चाहो तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यही ऑब्जर्व कर लिया। सो मेरे को कैलकुलेशन को भी देखना है और उसमें भी समय ऐसे बचाते हुए चलना है। ठीक है, वैसे आप इस क्वेश्चन को एक डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते थे। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता ही दिया था मैंने कि जब ऑब्जेक्ट ज्यादा है, प्लेसेस कम है, आप NPR का फॉर्मूला यूज कर सकते थे। दैट इज कितना था बोलिए, n फैक्टोरियल और अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे। दैट इज बोलिए कितना हो जाएगा, सो 9p4 मतलब ही 9 फैक्टोरियल और अपॉन में 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन आंसर विल बी सेम। बहुत इजी क्वेश्चन था। मैं फिर बोलना चाहूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेंस, एडवांस, बिटसैट, एनडीए, लगभग हर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल पूछता है। इस क्वेश्चन के आप कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलिए। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भी कौन सी बुक रेफर करनी है, कौन सी बुक रेफर नहीं करनी है। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। यस, देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ये मैं लिखना यहां पर भूल गया था। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत, जो मैंने ट्रिक्स बताई है, अगर आप वही ट्रिक्स को फॉलो करते आप इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। पहले ये बात बिल्कुल याद रखना, नंबर्स लाइंग बिटवीन, जब उसने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, ये शब्द जब भी वो यूज करेगा बिटवीन, लाइंग बिटवीन, इसका मतलब ये समझ जाना कि नंबर 100 से बड़ा होना चाहिए और नंबर 1000 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो आपके नंबर रहेंगे वो 101 से लेके 999 तक के ही रहेंगे। इसका मतलब आपको जो नंबर बनाना है वो 3 डिजिट नंबर बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन। आप जो मैंने बेसिक बात बताई थी, अगर आप उस चीज को फॉलो करते आपका सवाल सॉल्व हो जाता। क्या था बोलिए, बेसिक क्या था हमारा, 1 2 3। सिंपली 3 डिजिट आपको प्लेस करने थे और डिजिट्स कौन से थे, 0 1 2 3 4 5। ये भी वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था, मैं आपको बोलना चाहूंगा। सो अगेन बताइए फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन थे। अच्छा, एक चीज और, उसने हमको एक बेनिफिट कर दिया था कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ये उसने एक अच्छी बात दे दी थी हमारे लिए, तो इससे हमको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। सो देखिए फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन थे आपके पास, 0 इज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट डिजिट। सो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 डिजिट्स आर अवेलेबल, बिकॉज 0 आप फर्स्ट डिजिट पे प्लेस कर सकते नहीं। कई बार चर्चा कर चुके ये सारी बातें, है ना। सो फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन थे, 5 इंटू, मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया है, रेगुलर क्लासेस में कई बार चर्चा की हमने ऑनलाइन क्लासेस में, कि एक डिजिट को हमेशा पुट कर दो। मैंने 5 को पुट कर दिया। अब बताइए सेकंड डिजिट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे। आप 4 पुटअप कर सकते, आप 3 पुटअप कर सकते, आप 2 भी पुटअप कर सकते, आप 1 भी, और अब तो आप 0 भी पुटअप कर सकते, क्योंकि 0 इज अवेलेबल फॉर सेकंड डिजिट। सो अगेन देयर आर 5 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, मान लीजिए अब आपने एक 4 पुटअप कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए थर्ड डिजिट के लिए कितने ऑप्शन बचे, तो 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द थर्ड डिजिट। बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 5 is 25 into 4, so my answer is 100। वेरी इजी क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यस, देखिए अगेन वन ऑफ द, अगेन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, ज्यादा टफ नहीं था इसमें।
हाँ, लेकिन मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा इसमें लंबे डाल दिए थे, तो ऐसा कई बार होता है। ये मत सोचिएगा कि जेई बोलने से हमेशा क्वेश्चन टफ ही फेंकेगा। क्वेश्चन कभी कभी इजी भी आता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन आपको लेंदी कर देगा, सो दैट आपको कैलकुलेशन आपका टाइम ले ले। लेकिन उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल था। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम बोर्ड लेवल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अगर आप देखिए ALLAHABAD, आपको इसका परम्यूटेशन करना था। मैंने आपको बिल्कुल हरियाणा वाला एक एग्जांपल लिया था, इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल लिया था, मैथमेटिक्स वाला एक एग्जांपल लिया था हमारी क्लासेस में, बिल्कुल वही वाला सिस्टम। हाँ, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलिए, ए कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। ए इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, है ना। ए कितनी बार रिपीट है, 4 बार, तो ये इसलिए आ गया 4 फैक्टोरियल। उसके बाद एल रिपीट है कितनी बार, 2 बार। एल कितनी बार रिपीट है, 2 बार। सो कितना आ जाएगा बोलिए, 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 फैक्टोरियल। एच नॉट रिपीट, बी नॉट रिपीट, डी नॉट रिपीट। सॉल्व करेंगे इसको। हाँ बोलिए, अगेन जल्दी से बोलिए कैसा आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। सो 9 फैक्टोरियल मतलब कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। सो यहां से मेरा 4 फैक्टोरियल गेट्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अगेन ये 1 जा और ये 4 जा हो गया। ठीक है, सो ये कितना आ गया, देखिए मैंने इसको, आप 6 को भी काट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो 9 4 जा 36, है ना, इंटू 42 एंड इंटू 5। ठीक है, सो इसको तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो देखिए, सो मैं आपको फिर बोलूंगा, आप एक काम करिए, पहले 42 5 जा कर दीजिए। सो ये हो जाएगा मेरा 42 इंटू 5। सो 5 2 जा 10, 0 लिखा ऊपर 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 210। सो देखिए 36 इंटू 210। मैं फिर बोलूंगा, मल्टीप्लीकेशन में भी समय बचाना है, पूरा मल्टीप्लीकेशन कभी करना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है। सो देखिए, सो 210 इंटू 36। तो देखिए 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 0, 3 0 जा 0, तो ये 0 और ये 6, तो 0 6 कहां दिख रहा है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो यहां पर भी मैंने टाइम बचाया, जल्दी जल्दी टाइम बचा के, कैलकुलेशन पूरा नहीं करना है क्योंकि पूरा करने से हमको ऑप्शन में ही पहले पता चल गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था। यस, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड EAMCOT MCOT are arranged in different possible ways. The number of such arrangements in which no two vowels are adjacent to each other. ये क्वेश्चन था ट्रिकी, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे। इफ यू रिमेंबर, नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, याद आ रहा है, वही वाली बात थी यहां पर भी, बिल्कुल वैसे ही करना था आपको। ठीक है, सो नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, है ना। इसमें एक डॉटर वाला क्वेश्चन करवाया था, वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, याद आ रहा है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अगर आप यहां लॉजिक लगाते, प्रॉपर सोचते, मैंने आपको फिर कहा था कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन को न रटे, क्वेश्चन को न पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का पूरा कोशिश करें, उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया है इसके ऊपर फोकस करिए, तभी आप क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। वरना थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन तो आप घूम सकते हो, घूमना नहीं है हमको। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए कितने हैं, EAMCOT, है ना, EAMCO और ये T, देयर आर 6 लेटर्स है, जिसमें से अगर आप एनालिसिस कर लीजिए, ये कंसोनेंट, सॉरी ये वॉवेल है आपका, ये भी वॉवेल है, ये कंसोनेंट है, ये कंसोनेंट है, ये वॉवेल है और ये कंसोनेंट है। सो अगर आप देख रहे होंगे इस 6 लेटर वर्ड में 3 वॉवेल्स है और 3 आपके पास क्या है, कंसोनेंट है। तो देखिए इनका अरेंजमेंट देखिए कैसे होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब अगर मान लीजिए अरेंज कैसे कैसे करना है ना,
नो टू वॉवेल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना, मतलब कि कोई भी दो वॉवेल आजू बाजू में नहीं आने चाहिए, कर चुके हैं हम। नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, बिल्कुल वही काइंड का क्वेश्चन है, बस वहां लड़कियां को अरेंजमेंट करना था हमको, सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ लेटर्स का सिटिंग अरेंजमेंट करना है, मतलब कि लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। तो देखिए अगर यहां से मैं स्टार्ट कर दूं, मान लीजिए अगर मैंने यहां पर, ठीक है, मैं एक्स से वॉवेल को डिनोट कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहां एक्स प्लेस कर दिया, यानी कि कोई भी तीन में से एक वॉवेल प्लेस कर दिया, तो अब मेरे को यहां पे कंसोनेंट ही प्लेस करना है, सी फॉर कंसोनेंट, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं सी मतलब लिखूंगा यानी कंसोनेंट लिखूंगा, और एक्स मतलब मैं क्या लिखूंगा, वॉवेल लिखूंगा। सो अगर मैंने यहां एक्स प्लेस किया तो अब मेरे को यहां पर सी को ही प्लेस करना है। अब अगेन मेरे को यहां पे एक्स को प्लेस करना पड़ेगा, एंड अगेन मैं यहां पर सी प्लेस करूंगा। अगेन मैं यहां पर x को प्लेस करूंगा, तो अगेन मैं यहां पर किसको प्लेस करूंगा, c को ही प्लेस करूंगा। क्योंकि अब अगर आप देखिए इस अरेंजमेंट में यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x है, कोई भी यहां पर कोई भी वॉवेल एडजेसेंट आया नहीं, मतलब आजू बाजू में कोई भी अरेंज हो नहीं रहा है। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम पहले कंसोनेंट को भी तो अरेंज कर सकते हैं, पहले हम कंसोनेंट को भी तो प्लेस कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, आप पहले कंसोनेंट को भी प्लेस कर सकते हैं, यानी कि एक प्लेस में यहां पे और बढ़ा देता हूं, किसके लिए, वॉवेल के लिए। यानी अगर आपने इसको छोड़ दिया, अगर आपने इसको छोड़ दिया, इसको आपने छुपा दिया, अगर आपने कंसोनेंट पहले प्लेस किया तो अब वॉवेल आएगा, फिर कंसोनेंट प्लेस किया तो अब वॉवेल आएगा, फिर कंसोनेंट ही आएगा, तो फिर आखिरी में क्या आएगा, वॉवेल आएगा। और आप ऐसे भी जा सकते हो, यानी कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके पास वॉवेल के लिए 1 2 3 4 प्लेसेस है, याद है, वो एक सिटिंग अरेंजमेंट, एक लड़की इधर से जाके उधर भी तो बैठ सकती थी, याद आ रहा है ना। सो लड़कियों के लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट याद आ रहा है, बिल्कुल अल्टरनेट अरेंजमेंट ही है, ये भी वही सेम कैटेगरी है। तो यहां पर 1 2 3 4 प्लेसेस है, किसके लिए, कितने वॉवेल्स के लिए, 3 वॉवेल्स के लिए। आपके पास कितने वॉवेल्स है, 3, और आपके पास प्लेसेस कितने हैं, 4, याद आ रहा है, नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा, नंबर ऑफ लेटर्स कम, तो अरेंजमेंट किसका हो जाएगा, देखिए वॉवेल का जो अरेंजमेंट हुआ वो कैसे हुआ, 4p3 हुआ, वो कितना हुआ, 4p3 हुआ। लेकिन एक और अच्छी बात यहां पर क्या है कि जो कंसोनेंट है उसके लिए हमेशा हर कंडीशन में कितनी प्लेसेस रहेंगी, 3 ही प्लेसेस रहेंगी। याद आ रहा है ना, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, बार बार बता रहा हूं, ठीक है, एक बार जरूर रिवाइज करिए कॉपी में, है ना, आपके पास लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, बिल्कुल उसी क्वेश्चन से मैच खा रही है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कंसोनेंट के लिए 3 प्लेसेस ही है, लेकिन वॉवेल के लिए 4 प्लेसेस थी, क्योंकि आप उसको फर्स्ट से भी प्लेस कर सकते थे या आप उसको लास्ट से भी प्लेस कर सकते थे। तो इसलिए वॉवेल का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 4p3, दैट इज ये अल्टीमेटली कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, और कंसोनेंट का अरेंजमेंट बोलिए क्या हो जाएगा, है ना, कंसोनेंट का जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि प्लेसेस भी 3 है और कंसोनेंट भी कितने हैं, 3। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस आर सेम, नंबर ऑफ फैक्टोरियल इज n फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। सो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा अरेंजमेंट क्या रहेगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। एंड की केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हुआ आपका वॉवेल का अरेंजमेंट, ये हुआ आपका कंसोनेंट का अरेंजमेंट। नाउ जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे you will get the answer 144, because 4 factorial is 24, 3 factorial is 6, 24 6 are 144, so the option B is the correct answer। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी हो सकता है, एनडीए में मिल सकता है, चाहे जेई में भी आ सकता है, ठीक है। प्लीज नोट करिए एंड प्लीज हमारे कॉपी वाला एक बार क्वेश्चन, वो सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन देखिए एंड इस क्वेश्चन को उससे जोड़ के देखिए, ठीक है, एसोसिएट करके देखिए, नोट डाउन करिए। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, है ना, इसका भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन था। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले भी हम ले चुके क्लास में, कई बार इस चीज़ें चर्चा हो चुकी है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कई बार डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आया है, चाहे वो जेई मेंस हो, आपकी एनडीए की एग्जाम हो, बिटसैट हो, ठीक है। मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता दी थी, ज़्यादा समय हमको लेना नहीं है इसमें, शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व करना, बिल्कुल जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो देखिए, पहले एक दिया था सीक्रेट, जानबूझ के एक अल्फाबेट रिपीट वाला दिया था और एक नॉन रिपीट वाला दिया था। सो आप देखिए सीक्रेट, इसका रैंक निकाल के दिखाऊंगा आपको, सारी ट्रिक्स मैंने बता दी थी,
सबसे पहले क्या करना है, जब आप सीक्रेट दिख रहे हैं SECRET, सीक्रेट के नीचे अब आपको क्या करना था, याद करिए, नंबरिंग देना था, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग देना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग देना है। बहुत क्वेश्चन ले लिए मैंने, सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं डिक्शनरी के। तो देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर से C इज द फर्स्ट नंबर, है ना, ABC ये पहला नंबर होगा, DE तो 2 एंड ये 2, सो ABCDEFGHIJK, है ना, LMNOPQR मतलब कि तीसरा S और ये T। सो ये हो गया हमारी नंबरिंग। उसके बाद अब हम क्या देखते थे कि 4 के आगे ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से छोटे हैं। ये अल्फाबेटिकल नंबर है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया था मैंने आपको, कई बार ये चर्चा कर चुके हैं हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। सो 4 के आगे ऐसे कितने नंबर है जो 4 से छोटे हैं। तो देखिए 2 छोटा है, 1 छोटा है, 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, यानी कि 1 2 3 4, ये लिख लिया मैंने 4, जिसमें से 2 क्या था, 2 बार रिपीट था, मतलब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। अब 2 के सामने ऐसे कितने नंबर है जो 2 से छोटे हैं, सो बोले 1, ओनली 1। लेकिन Q क्या, 2 क्या है, ये रिपीट है, कितनी बार, 2 बार, है ना। मैंने आपको बताया था जब कभी भी कोई भी नंबर रिपीट होता है तो पहले, जैसे जो नंबर 2 बार रिपीट है तो पहले नंबर के नीचे हमेशा डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लिखना होता है, ठीक है। पहले नंबर के नीचे हमेशा डिवाइड में 2 फैक्टोरियल लिखना होता है। जो भी नंबर रिपीट है, अगर वो 3 बार होता तो पहले सबसे पहले वाले के नीचे 3 फैक्टोरियल, दूसरे वाले के नीचे 2 फैक्टोरियल और तीसरे वाले के नीचे 1 फैक्टोरियल। हमेशा ऐसे ही करते थे, शॉर्टकट ट्रिक हमने देख ली है। उसके बाद 1 के सामने ऐसे कोई नंबर है जो 1 से छोटे हैं, नहीं, मतलब 0। 3 के सामने ऐसे कोई नंबर है जो 3 से छोटे हैं, हाँ, कौन, 2, तो ये लिख लिया मैंने 2, तो 2 एक ही है, 1, ठीक है, एक ही नंबर है ना, और 2 रिपीट वाला है ना। इसके आगे जो 2 है वो एक ही 2 है, वो रिपीट नहीं है 2, ठीक है। उसके बाद ये 2 के आगे ऐसे कोई नंबर है क्या जो 2 से छोटे हैं, नहीं, तो ये 0, लेकिन डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। ये जानबूझ के बता दे रहा हूं कि पहले नंबर के नीचे 2 फैक्टोरियल और दूसरे वाले नंबर के लिए 1 फैक्टोरियल। अगर मान लो 2 3 बार होते तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड देन 1 फैक्टोरियल। 0/1 फैक्टोरियल 0 ही होगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए बात बता दी। 5 के सामने ऐसा कोई नंबर ही नहीं है तो दैट विल बी 0। एंड इसके बाद आपको याद होगा सिंपली क्या करते थे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड ये 5 फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और एडिशन कर देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 4/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस ये तो 0 ही है, करने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट करना मत, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, अगेन ये भी 0 है, अगेन ये भी 0 है, तो हमको मल्टीप्लाई करना ही नहीं, हम समय वेस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। सो 4/2 फैक्टोरियल, अब आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल मतलब कि 5 इंटू 3, है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3, सो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, प्लस ये 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 3 बचेगा सिंपली, प्लस ये 1 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 4 20 और ये हो जाएगा आपका 240 कैलकुलेशन, 5 4 20, 20 12 240 प्लस 4 3 12 प्लस 2। सो जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरा वैल्यू आ रहा है 254। लेकिन ऑप्शन ए करना मत, मैंने आपको हमेशा बताया है कि 254 ये हमारा आंसर नहीं है, हमेशा रैंक कौन सा होता है इसका, नेक्स्ट वाला इसका आंसर होता है। सो मेरा आंसर क्या रहेगा, 255। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद प्राइम का, बिल्कुल यस, देखिए प्राइम का भी एक रैंक निकाला था हमने, एक रिपीटेशन का देख लिया और एक अब हम प्राइम का देखेंगे। ये तो और भी इजी होता है, बहुत ही बेसिक होता है ना, वही बिल्कुल मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो डिवाइड वाला भी कोई काम नहीं पड़ने वाला है। सो देखिए अगेन पहला काम क्या था, अल्फाबेटिकल नंबरिंग करना है, कर दीजिए अल्फाबेटिकल नंबरिंग। बोलिए ABCDE, ई का पहला नंबर आएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQ और ये R। सो ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग कर दी, है ना। अल्फा ABCD में E पहले आता है, I सेकंड आता है, M थर्ड आता है, R P फोर्थ आता है, R फिफ्थ आता है। इसके बाद है ना ये अल्फाबेटिकल नंबरिंग। उसके बाद 4 के आगे, 4 के राइट साइड में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से छोटे हैं। सो बताइए 4 के राइट साइड में ऐसे कितने नंबर है, तो बोले 1 2 3, ये लिख दिया मैंने 3। 5 के सामने ऐसे कितने नंबर है जो 5 से छोटे हैं, तो बोले अगेन 1 2 3 पूरे के पूरे छोटे हैं,
2 के सामने ऐसे कितने नंबर है जो 2 से छोटे हैं, तो बोले 1, क्योंकि ओनली 1 ही छोटा है। 3 के सामने ऐसा कोई नंबर है, यस 1 है, और 1 के सामने तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 0। सो अगेन ये कितना आ जाएगा, फिर याद है आपको 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। दैट्स इट। मल्टीप्लाई करना है और एडिशन करना है, इनका मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई एडिशन मल्टीप्लाई एडिशन। सो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 24, प्लस मल्टीप्लीकेशन अब आपको आता है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कि 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 6, प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल मतलब कितना 1। कैलकुलेशन यार बहुत ईजी है ये। सो 24 3 जा कितना होता है बोलिए 72, प्लस 3 6 जा कितना होता है 18, प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, और जब आपने इसको ऐड कर दिया तो 72 प्लस 18, सो ये 2 ये 8 और ये 80 और ये 90 90 92 93। सो वैल्यू कितनी आई 93, लेकिन 93 नहीं, रैंक हमेशा क्या होता है इसका नेक्स्ट वाला, दैट इज 94। वेरी इजी क्वेश्चन था, है ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये रैंक वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। हमने कई दफा इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर रखे हैं, है ना, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जनरली एग्जाम में एक तो नॉन रिपीट वाला आता है, और अगर रिपीट वाला आया भी तो उसमें 2 अल्फाबेट वाले ही के चांसेस ज्यादा होते हैं, 3 अल्फाबेट वाले के अब तक के आए नहीं है, पर हमने उसका भी कॉन्सेप्ट देख लिया है। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए।